आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सर्टेन यानी नल तथा हौज या टंकी। देखिए किस सभी एग्जाम में आता है, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और भी जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। जिस तरह से हमने टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य में जो क्वेश्चन बना था, ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सब बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, दो नल ए तथा बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटा एवं 16 घंटा में भर सकते हैं। प्रत्येक नल बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोला जाता है। तो सबसे पहले नल ए खोला जाता है तो कितने घंटों में खाली टंकी भर जाएगा। खाली टंकी को भर रहा है एक एक घंटा पर। हमने इसके पिछले क्लास में अल्टरनेट वाला समझा दिए थे, वहां से आप लोग समझ लीजिए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए दोनों भरने वाला ही है, भरने वाला रहेगा तो उसको प्लस में साइन लिखेंगे, खाली करने वाला रहेगा, भरने वाला रहेगा तो उसका प्लस में साइन रहेगा, खाली करने वाला रहेगा तो उसका साइन हम माइनस में लिखेंगे। देखिए ए जो है किसी टंकी को 10 घंटा में भरता है, प्लस दे दिए। अब बी भी यहाँ पर है तो ये 16 घंटा में भर रहा है। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। 10 और 16 का कितना होगा एलसीएम, 16 85, 10 88 80 यूनिट। यानी टोटल हमको टंकी में 80 लीटर पानी भरना है। एक का एफिशिएंसी निकाल देंगे, 10 88 8 का एफिशिएंसी प्लस में, 16 85 5 का है ये प्लस में। यानी 8 घंटा प्रति यूनिट ये भर रहा है, 5 घंटा ये बारी बारी से भर रहा है। यानी 1 घंटा ये काम किया, 1 घंटा ये काम किया। यानी कि दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके 2 घंटा में कितना काम कर देगा, 8 5 13 यूनिट। तो हमको कितना काम करवाना है, 80 यूनिट। तो कल बताएं कि एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो हमको 80 के आसपास ले जाए। तो यानी कि 13 छक 78, 6 से गुना करेंगे तो 13 गुने 6 यानी ये 78 यूनिट काम दोनों मिल करके कितना देरी में करेगा। इधर 6 से गुना किए हैं तो इधर भी 6 से ही गुना करेंगे, यानी कि 6 गुने 2 इजिकल टू 12 घंटा। यानी 12 घंटा में देखिए 78 यूनिट काम हुआ। 12 घंटा में 78 यूनिट। तो शेष काम मेरा कौन कर, देखिए कौन कर रहा है, शुरू किया है ए ने शुरू किया है। तो कल हम इसको समझा दिए तो बहुत अच्छी तरह से, वहां पर आप देख लीजिएगा। ए ने खोला है तो बाकी काम भी ए ही करेगा, क्योंकि मेरा यूनिट कितना बचा, 2 यूनिट बचा। और 2 यूनिट बचा है, ए जो है 8 घंटा में करता है। तो ए द्वारा शेष काम, ए द्वारा शेष काम करने में लगा समय। क्या करेंगे, टोटल मेरा 80 है, 78 हो गया तो 2 यूनिट बचा। एफिशिएंसी कितना है, 8 का, तो बटे 8 काट देंगे तो 1/4। यानी बचा हुआ काम जो है 1/4 घंटा में होगा। तो टोटल कितना समय लगा, टोटल समय यानी टोटल टाइम 10 घंटे कितना है, ये 12 घंटा है, प्लस 1/4 इसको जोड़ देंगे तो 12:1/4 आवर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 20 घंटा और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह के 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद करना पड़ेगा। यानी सुबह में 5 बजे दो नल है भरने वाला, शाम को टंकी भर जाना चाहिए, जिसमें एक नल जो है ए को बंद कर देना है। यानी कि बी जो है सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चाल काम करते रहा, दोनों भरने वाला है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 आवर, बी बराबर कितना हो जाएगा, 24 आवर। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 120 यूनिट टोटल काम निकल गया। देखिए नहीं समझ में आएगा तो डायग्राम बना लीजिए। ये 5 AM है सुबह में, ये 5 PM है। शुरू से अंत तक दम बी काम करते रहा, हमको बीच में ये ए को बंद कर देना है। बी का हम टोटल वर्क निकाल लेंगे,
इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ये 6 का हो जाएगा, 24 पचे 20 से, यानी 5 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक, यानी बी कितना घंटा काम किया, 12 घंटा काम किया, 12 आवर। इस 12 आवर में बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, यानी बी द्वारा 12 घंटा में किया गया काम कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 गुने 12, 12 पचे 60 यूनिट, यानी सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बी जो है 60 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ए क्या करेगा, 120 में से 60 घटा देंगे, जो आएगा वो ए को करना है, तभी ये 5 बजे तक ये टंकी भर जाएगा, यानी शेष काम निकाल लेंगे यहाँ पर। 120 माइनस 60 यानी 60 यूनिट। इसी 60 यूनिट को कौन करेगा, ए करेगा। ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय 60 बटे, इसका एफिशिएंसी कितना है, ए का 6, यानी कि ए जो है 10 घंटा काम करेगा, यानी सुबह 5 बजे से लेकर के 15 बजे तक, यानी कि 5 कितना है ए एम प्लस 10 आवर कितना हो जाएगा, 15 पी एम हो जाएगा, यानी कि 15 कितने बजे, 3 पी एम, यानी 3 पी.एम. पर नल ए को बंद करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। टंकी पूरा न खाली न भरा है, टंकी का 3/4 भाग यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भरा हुआ है। तो क्या कर रहा है, तो दोनों पाइप को खोल दिया तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, खाली करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि पहला ए है, ए जो है 8 घंटे में पानी भरता है, यानी भर रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब बी खाली करने वाला, यानी यहाँ भी माइनस भी ले सकते हैं, उससे पता चल जाएगा, यानी -5 आवर। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40 यूनिट, टोटल काम 40 यूनिट है, लेकिन ये पूरा नहीं खाली करना है, 3/4 यानी 40 का 3/4 भाग, 4 से भागा देगा तो ये 10 मतलब, यानी 30 यूनिट ही उसको काम करना है। अब देखिए 8 पचे 40, 5 का 5 अठे 40, 8 का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 की स्पीड से पानी भर रहा है, 8 की स्पीड से पानी खाली हो रहा है, और दोनों को ए प्लस बी द्वारा किया गया काम। इसको काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये तो 5 की स्पीड से भर रहा है, 8 की स्पीड से खाली कर रहा है, इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा 3 यूनिट। ये माइनस का मतलब है कि खाली कर रहा है। ठीक है, खाली करने के लिए पूछ रहा है कितने समय में खाली हो जाएगा, तो खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय बराबर 30/3, माइनस को नहीं लेंगे, इसे खाली इससे ये साइन बताता है कि पानी टंकी जो है पाइप टंकी को भर रहा है कि खाली कर रहा है। तो 3 से इसको काट देंगे 10, यानी 10 घंटा में वो खाली कर देगा। ये मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये रेलवे एसएससी दोनों में क्वेश्चन खूब पूछता है। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। सबसे पहले हम इसके आयतन यानी वैल्यूम निकाल लेते हैं, टंकी की धारिता 1/4 बराबर 135 लीटर,
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 135 गुने 4 लीटर। जितना गुना करके आएगा उतना लीटर का इसका धारिता पूछेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें 180 लीटर पानी है, तो धारिता निकालने के लिए क्या करते हैं 180 बटे 135 गुने 4। देखिए 45 ही कटेगा 4 मरतबे, 45 ही कटेगा 3 मरतबे, 4 से ये 4, यानी कि 1/3 भाग पानी है। यदि 180 लीटर पानी रहेगा तब टोटल तो हम नीचे ही रखते हैं, जो रहता है मेरा उसको ऊपर रखते हैं। तो 1/3 भाग किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी सी मेरा आंसर आ गया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम पढ़ेंगे पाइप में यदि पानी की प्रवाह वाला क्वेश्चन है, उससे आयतन निकालने के लिए भी पूछता है, तो उस टाइप का हम क्वेश्चन कल देखेंगे।